हिंदी साहित्य की कहानियों के चैनल में साथियों आपका स्वागत है। आज सुनिए प्रतिष्ठित और समकालीन लेखिका किरण सिंह की लिखी हुई कहानी प्रिया। प्रस्तुत है किरण सिंह जी की कहानी प्रिया। आज अचानक इतने दिनों बाद मोबाइल पर नाम देखकर मैं खुशी के साथ साथ अचंभित भी हुआ। एक बार तो मेरा मन कॉल उठाने के लिए बेहाल हो गया, लेकिन मेरी मति ने मुझे कॉल उठाने से रोक दिया। मोबाइल रिंग करता रहा और मैंने मोबाइल को साइलेंट मोड में डाल दिया। तभी मोबाइल की बत्ती जलकर मेरे अंधेरे मन के कोने में एक लौ जला गई, जिसके सहारे मैं एक साथ भूत, भविष्य और वर्तमान के पन्ने पलटने लगा और मेरे हाथ अनायास ही मोबाइल की तरफ बढ़ गए। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। मैसेज प्रिया का ही था, जिसे पढ़ने के लिए मेरा मन मचल उठा और मेरी उंगलियों ने अनायास ही मैसेज को क्लिक कर दिया। मैसेज था, प्रणव, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज़ सिर्फ एक बार मिल लो। मैसेज पढ़ने के बाद मेरा दिल, जिसे मैंने बहुत ही मुश्किल से पत्थर बनाया था, सहसा प्रेम के ताप से मोम सा पिघल गया और मेरी उंगलियाँ मोबाइल पर स्वतः ही यूं चल पड़ी मानो सितार के तार पर कोई पसंदीदा राग छेड़ने के लिए थिरक रही हूँ। कहाँ ठहरी हो तुम प्रिया? होटल ताज में। ओके, कब फ्री हो तुम? मैंने पूछा। आज दिन भर फ्री हूँ, कंपनी से छुट्टी ले ली है मैंने। आ रहा हूँ मैं। मैसेज पढ़कर मैं अपने वार्डरोब से स्काई कलर की शर्ट और ब्लैक जीन्स निकाल कर फटाफट तैयार हो गया। जाते समय प्रिया की पसंद का परफ्यूम लगाना नहीं भूला। मैंने सोच रखा था कि प्रिया से ज़िंदगी भर कभी नहीं मिलूँगा। अगर वो ज़िंदगी के कहीं किसी मोड़ पर मिल भी गई तो इग्नोर कर दूँगा। लेकिन ये क्या, एक फ़ोन कॉल ही अपनी चुंबकीय शक्ति से अपनी ओर खींच रहा है और मैं खिंचा चला जा रहा हूँ। अब मुझे पता चल रहा है कि पहले प्यार को भूलना इतना आसान नहीं होता। तभी तो उसकी आवाज़ का मिज़राब मेरे मन के तार को छेड़ गया, जिसके फलस्वरूप प्रेम के संगीत स्वयं झनक उठे और मैं अतीत में विचरण करने लगा। उस रोज़ उसका ऑफिस में पहला दिन था। ऑफिस में मैं ही एक सिंगल लड़का बच गया था, वरना और लड़के या तो शादीशुदा थे या फिर उनकी एंगेजमेंट हो चुकी थी। जो बाकी थे उनकी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड ज़रूर थी। ऐसा नहीं था कि मैं लड़कियों से संपर्क में नहीं आया था या मेरी लड़कियों में रुचि नहीं थी। बहुत सी सुंदर सुंदर लड़कियां मेरी फ्रेंड थीं, लेकिन उनमें से एक भी लड़की ऐसी नहीं लगी जिसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी गुजार सकूं। इसलिए काफ़ी हैंडसम होने के बावजूद भी सिंगल बच गया था। जब भी मैं घर जाता, मम्मी किसी न किसी लड़की की तस्वीर दिखाती और मुझ पर शादी करने का दबाव डालती, लेकिन मैं हमेशा मना कर देता। पापा तो कभी कभी गुस्से में यहाँ तक कह दिया करते थे, अरे चूतिया, इतना देश विदेश घूमा, तुझे अभी तक एक भी लड़की नहीं मिली? हम लोग उस ज़माने में कितनी लड़कियाँ पटा लेते थे। मैं इन सभी बातों को या तो इग्नोर कर दिया करता था या फिर हंसी मजाक में टाल दिया करता था। लेकिन उसे देखकर पहली बार लगा कि ये मेरे लिए ही बनी है। वनीला आइसक्रीम सा उजला रंग, स्वीट सा चेहरा, कंधे तक लटकते भूरे बाल, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई अंग्रेज की बेटी हो। खूबसूरती और स्मार्टनेस का ऐसा मिक्सचर मैंने पहली बार देखा था। वो मेरी तरफ ही आ रही थी। मैं मंत्रमुग्ध सा उसे देख रहा था। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और प्रत्युत्तर में मैंने भी मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन कर अपना हाथ बढ़ाया। उसने भी हाथ बढ़ाया। हाथ मिलाते हुए उसने कहा, आई एम प्रिया। वेलकम, आई एम प्रणव, आई लाइक टू सी यू। मेरे होंठ कहते कहते रुक गए, लेकिन हमारी आंखें पहली ही मुलाकात में एक दूसरे से मन की कह गईं। संयोग से मेरे ही प्रोजेक्ट के लिए उसे हायर किया गया था, जो कि मेरे लिए शुभ संकेत था। मेरे फ्रेंड्स तो कहने भी लगे थे, यार तू प्रिया को पटा ले। मैं कहता, आई विल ट्राई। तभी कोई दूसरा फ्रेंड कहता, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। मैंने कहा, चैलेंज कर रहे हो, बेट लगा लो। लगा ले, जितना तेरा दिल चाहे, हारेगा तो तू ही। उस दिन मैंने दिल से उस चैलेंज को स्वीकार कर लिया और धीरे धीरे प्रिया के करीब जाने लगा। मेरा दिल तब टूटा जब उसने बताया कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। उस दिन मैं उतना ही दुखी हुआ जितना कि बचपन में कोई प्यारा सा मेरा खिलौना किसी ने छीन लिया हो।
फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि उसकी आंखों में मैंने सच्चा प्यार देखा था। मैं किसी भी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी में पहली लड़की थी जिसे मैंने अपने दिल की दुल्हन तो बना लिया था। बस गाजे बाजे संग बारात लेकर उसके द्वार जाना था और उसे डोली पर बिठा कर लाना बाकी रह गया था। हम धीरे धीरे बहुत करीब आ गए। कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। ऑफिस में तो सबको खबर लग ही गई थी। ये खबर घर तक तथा उसके भावी पति तक भी फैल गई, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी एंगेजमेंट टूट गई, जो कि मैं चाहता था। मैं दोस्त से लगाया हुआ चैलेंज जीत गया। शर्त हारने वाले दोस्त को पार्टी देने की शर्त थी, जिसके लिए वीकेंड ही सही समय था। एंगेजमेंट टूटने के बाद प्रिया के घर से उस पर मुझसे शादी करने का भी दबाव पड़ने लगा था। तब मैं शादी के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। मैंने प्रिया को कहा, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दो। प्रिया ने कहा, देखो, तुम्हारी ही वजह से मेरी एंगेजमेंट टूटी है, प्लीज़ अब जल्दी सोचो। मैंने कहा, ठीक है, मैं घर जाऊंगा तो अपने मम्मी पापा से बात करूंगा, बस कुछ वक्त मुझे दे दो। उस दिन मैंने प्रिया की आंखों में अपने लिए अविश्वास देखा। मैं प्रिया को विश्वास दिलाने की कोशिश करता रहा और कुछ हद तक कामयाब भी हो गया था। अब मैं प्रिया से शादी करने के लिए अपने आप को तैयार करने लगा। सोचा, मम्मी पापा को भी पुणे आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, उन्हें बुला लेता हूँ, उनका चेंज भी हो जाएगा और उनसे प्रिया को भी मिलवा दूंगा। मुझे विश्वास था कि मम्मी मेरी पसंद को तो काट ही नहीं सकती हैं, और वैसे भी उन्हें मेरी शादी को लेकर इतनी उत्सुकता है कि प्रिया तो प्रिया, वो किसी भी लड़की से मेरी चट मंगनी पर ब्याह करवा दें। यही सब सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। प्रिया ने भी मुझे नींद से नहीं जगाया और उस रात मैं प्रिया के घर ही उसके बेड पर ही सोया रहा। बेड सिंगल ही था। प्रिया भी मेरे बगल में ही सो गई। करीब 2 बजे मेरी नींद खुली और प्रिया को अपने करीब पाकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। प्रिया की भी हालत कुछ मेरे ही जैसी थी। हमारी सांसों की सरगम बज उठी और धड़कनों की ताल में हम बेसुध होकर एक हो गए। सुबह 10 बजे के करीब मोबाइल रिंग किया। फ़ोन मेरे दोस्त का था। मैंने हेलो कहा। कहाँ है यार, आज शाम 6 बजे आ जा, हम सब दोस्त मस्ती करेंगे आज। ओके यार, फ़िलहाल तो सोने दो। उस रोज़ मैं शाम को 4 बजे प्रिया के घर से निकल गया। निकलते समय हम दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटकर देर तक होठों से चिपके रहे। मुझे दोस्तों के साथ जाने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, लेकिन जाना था, सो अनमने ढंग से ही गया, ये सोचकर कि फिर रात में वापस प्रिया के घर आ जाऊंगा। मैं दोस्तों के साथ कैब से ही रेस्टोरेंट एंड बार में गया, क्योंकि पता था कि दोस्त साथ हों तो सिर्फ खाना और गंगा जल से तो काम चलेगा नहीं, और लौटना भी था। पीकर ड्राइविंग करने पर पुलिस सीधे अंदर कर देती। दोस्तों के साथ खाना पीना चल रहा था। दोस्त मेरी हिम्मत और किस्मत की दाद दे रहे थे। दोस्त क्या, दाद तो मैं खुद भी अपनी किस्मत को दे रहा था। तभी मोबाइल की घंटी बज उठी। कॉल प्रिया का था। आ रहा हूँ डियर, मैंने कहकर कॉल काटना चाहा तो प्रिया ने कहा, पूरी बात तो सुनो, मेरे मम्मी पापा आए हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। उन्हें सुबह सुबह ही मुंबई जाना है, इसलिए जल्दी आ जाओ। ऐसे कैसे आ सकता हूँ प्रिया, तुम्हें तो पता है ना कि मैं पार्टी में हूँ। डोंट वरी यार, मेरे मम्मी पापा मॉडर्न हैं, उन्हें सब पता है आज के जनरेशन के लाइफस्टाइल के बारे में। बस तुम जल्दी आ जाओ। उस शाम मैंने अपनी जीत को सेलिब्रेट करने में इतनी पी रखी थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं जीती हुई बाजी हार जाऊंगा। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, आवाज़ भी ठीक से नहीं निकल रही थी, लेकिन इतना होश था कि मैं सोच सकूं कि ऐसी स्थिति में किसी भी लड़की के बाप से मिलना ठीक नहीं। प्रिया का कॉल लगातार आता रहा, लेकिन मैंने नहीं उठाया। मैं अपने घर आ गया। सुबह मैं प्रिया को कॉल कर रहा था तो उसने नहीं उठाया। थक हार कर मैं उसके घर गया, लेकिन वो घर पर नहीं मिली। मैंने उसे बहुत कॉल किया, लेकिन बार बार नॉट रीचेबल बता रहा था। पता नहीं क्यों मेरे साथ अचानक सब उल्टा चलने लगा था। मुझे चिंता हो रही थी, इसीलिए मैंने प्रिया की बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया तो उसने बताया कि प्रिया का एक्स बॉयफ्रेंड उससे मिलने आया है। ये सुनते ही मेरे दिमाग में करंट का झटका लगने लगा। मेरा दिल टूट कर चूर चूर हो गया। मुझे लग रहा था कि मैं अब इस शहर में और रहा तो पागल हो जाऊंगा। इसलिए मैंने ऑफिस में अर्जेंट एप्लीकेशन डालकर छुट्टी ले ली और अकेले ही गोवा के लिए निकल गया। इसी बीच
प्रिया की बहुत सारी कॉल आई लेकिन मैंने नहीं उठाई। उसने मैसेज भी किया लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हमारी दूरियां बढ़ती गईं और एक दिन अचानक ऑफिस में मेरे नाम से लिफाफा आया, जिसे खोला तो रही सही उम्मीद भी टूट गई। लिफाफे के अंदर प्रिया की शादी का कार्ड था। मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मेरा इश्क पर से यकीन उठ गया था। तब मेरा एक ही सहारा रह गया, काम, काम और काम। मैं काम करता गया और सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता गया। एक से बढ़कर एक रिश्ते मेरे लिए आते गए और मैं मम्मी को मना करता गया। तभी ख्याल आया कि मैं गंतव्य तक पहुंच गया हूँ। गाड़ी पार्किंग कर मैंने प्रिया को कॉल किया और रिसेप्शन पर बात करके सीधे उसके रूम में पहुंच गया। नॉक किया तो प्रिया ने दरवाज़ा खोला। हम दोनों फिर एक दूसरे को देखते रह गए, लेकिन इस बार हमारे होठों पर मुस्कान की जगह दर्द और आंखों में पानी था। हम बिना कहे सब कुछ बयां कर गए। मैंने फिर खुद को संभालते हुए पूछा, अकेली आई हो तो क्या आ नहीं सकती? नहीं, मेरा मतलब था तुम्हारे मिस्टर से। मैं ऑफिस के काम से आई हूँ, लेकिन मेन काम था तुमसे मिलना, प्रिया ने कहा। अब मिलने से क्या फ़ायदा प्रिया, मुझे छोड़ो, अपनी लाइफ में खुश रहो, मैंने कहा। कैसे खुश रहूँ? तुमने शादी क्यों नहीं की? प्रिया ने प्रश्न किया। क्योंकि मैं प्यार करता हूँ, व्यापार नहीं, मैंने कहा। व्यापार? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने व्यापार किया? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया? प्रिया ने कहा। 3 महीने भी नहीं, सीधे सीधे शादी का कार्ड भिजवा दिया, मैंने कटाक्ष किया। और क्या करती मैंने तो शादी के मंडप तक तुम्हारा इंतज़ार किया कि किसी फिल्मी हीरो की तरह तुम आओगे और मुझे उठाकर ले जाओगे। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये शादी खुशी खुशी की है? तुम्हें पता है कि मम्मी पापा के कितने ताने सुनने पड़े मुझे? मैं सबसे लड़ लेती अगर तुम साथ होते, लेकिन तुमने तो। काश, छोड़ो, जाने भी दो। तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम लड़की नहीं हो ना। कहते कहते प्रिया रो पड़ी। मैंने प्रिया की आंखों में सच्चाई देखी। मेरी उंगलियां उसके आंसू पोंछने के लिए स्वतः उसकी आंखों तक पहुंच गईं, लेकिन आंसुओं की बाढ़ को मेरी उंगलियों का बांध कब तक रोक सकता था? मैं उसका चेहरा अपने दोनों हथेलियों से पकड़कर अपने को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा था। हम दोनों एक दूसरे को पकड़कर अपने आंसुओं से एक दूसरे की गलतफहमियों को धो रहे थे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, प्लीज़ प्रणव, तुम शादी कर लो, वरना मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकूंगी। मैंने कहा, कैसे कर लूँ? मुझे तुम जैसी कोई मिली ही नहीं। उसने कहा, प्लीज़, किसी लड़की का मुझसे कंपेयर करना छोड़ दो तो और लड़कियां अच्छी लगने लगेंगी। प्लीज़ प्लीज़ तुम मुझे भूल जाओ, प्रिया ने एक याचक की तरह मुझसे कहा। मैंने प्रतिप्रश्न किया, क्या तुम मुझे भूल पाओगी? प्रिया निरुत्तर हो गई। उसने बात को बदलते हुए कहा, चलो आज हम साथ डिनर करते हैं, आखिरी बार। हमारी आंखें फिर बरस पड़ी। अभी आप सुन रहे थे किरण सिंह जी की लिखी हुई कहानी प्रिया। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।